नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हर भारतवासी के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में। आज अगर हम चाय की टपरी पर 10 रुपए का पेमेंट करें या मॉल में लाखों रुपए की खरीदारी करें, तो हम सब एक ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो है यूपीआई। देश में यूपीआई ने जिस रफ्तार से लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ बदला है, वो दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। लेकिन इसी यूपीआई की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ये बदलाव क्या है, इसके पीछे क्या वजह है और इससे आपको क्या फायदा होगा और क्या सच में यूपीआई और भी सुरक्षित होगा या बस एक बड़ी खबर बनकर रह गया है। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई में अब तक क्या होता था। साथियों, जब आप कोई नया फोन लेते हैं या फिर किसी नए यूपीआई ऐप पर अपने नंबर को रजिस्टर करते हैं, तो उस समय आपके फोन में एक एसएमएस अपने आप भेजा जाता था। ये एसएमएस बैंक और यूपीआई आपको बताता है कि ये आपका ही सिम है और इसी फोन में है और ये पर्सन अपना बैंक अकाउंट इसे जोड़ रहा है। इसका मतलब जब आप गूगल पे, फोन पे, भीम या किसी भी यूपीआई ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो ये सिस्टम आपके फोन में एक मैसेज भेजकर एसएमएस के जरिए ये चेक करता है कि सिम आपका ही है। लेकिन इसी प्रक्रिया में बहुत सी दिक्कतें आती थी साथियों। अगर आपके फोन में एसएमएस पैक नहीं होता है या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है या एसएमएस फेल हो गया होता है, तो रजिस्ट्रेशन रुक जाता है। फिर आप उसके लिए घंटों परेशान रहते हैं। लेकिन एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पुरानी प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया है। अब जो एसएमएस आधारित वेरिफिकेशन होता था, वो पूरी तरह से हटाया जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। अब आपको अपने फोन से कोई भी एसएमएस अलग से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये प्रोसेस इनविजिबल सिक्योरिटी के जरिए बैंक एंड पर हो जाएगी। यानी आपकी तरफ से एसएमएस नहीं जाएगा, लेकिन सिस्टम अपने आप ये पता कर लेगा कि आप सही व्यक्ति हैं। ये नया तरीका और भी सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और बिना मेहनत वाला है साथियों। अब सवाल ये है कि आखिर इनविजिबल सिस्टम काम कैसे करेगा। सच कहें तो साथियों, ये उतना जटिल नहीं है जितना कि लगता है। अब एनपीसीआई एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है जिसे हम टोकनाइज्ड वेरिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, आपके बैंक और एनपीसीआई के बीच एक सुरक्षित लेयर बनाई जाती है, जिसमें आपका नंबर और डिवाइस पहले से ही जुड़ा होता है और इसी के जरिए बैंक एंड वेरिफिकेशन किया जाता है। आपको कोई एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब बिना आपके इंटरवेंशन के फोन और सर्वर के बीच ऑटोमेटिक होता है। इससे आपको एसएमएस बैलेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ना ही कोई एसएमएस फेल होने का डर रहेगा आपको। असल में एसएमएस पर निर्भरता ने पिछले कई सालों में बहुत सारी दिक्कतें पैदा की हैं। कई लोगों के पास अनलिमिटेड एसएमएस पैक नहीं होते, तो रजिस्ट्रेशन अटक जाता है। कई बार नेटवर्क की धीमी स्पीड के कारण एसएमएस नहीं पहुंचता और यूजर को बार-बार एसएमएस पैक लेने पड़ते हैं। यह नेटवर्क के चक्कर में समय खोना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या थी एसएमएस इंटरप्शन के कारण फ्रॉड की कोशिश भी बढ़ जाती थी। यानी स्कैमर्स एसएमएस को बीच में पकड़ने के लिए नए-नए तरीके इस्तेमाल करने लगे थे। एनपीसीआई के ये नए नियम में ये सभी तरीके खत्म होने वाले हैं। अब नए सिस्टम में जो वेरिफिकेशन होने वाला है, वो टेलीकॉम सर्वर और बैंक सर्वर के बीच होगा। इससे फायदा ये होगा कि एसएमएस फेल होने का डर नहीं रहेगा, नेटवर्क कमजोर होने पर रुकावट नहीं आएगी और रजिस्ट्रेशन एकदम स्मूथली हो जाएगा। एनपीसीआई का कहना है कि अब लोग सिर्फ ऐप ओपन करेंगे, नेटवर्क वेरिफिकेशन इनेबल करेंगे और तुरंत यूपीआई फोन में एक्टिव हो जाएगा। इससे यूपीआई ट्रांजैक्शन में सुरक्षा और बढ़ेगी, क्योंकि एसएमएस पर निर्भरता के कारण जो संभावित फ्रॉड का खतरा था, वो भी कई हद तक कम हो जाएगा। एनपीसीआई ने इस बदलाव का समर्थन कुछ आंकड़ों से भी किया है साथियों। उन्होंने बताया कि करोड़ों लोगों के पास अनलिमिटेड एसएमएस पैक नहीं है और जब रजिस्ट्रेशन के लिए एक एसएमएस भेजना पड़े, तो उनके लिए अलग से टॉक टाइम या एसएमएस पैक लेना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त खर्च होता था। वो खर्च अब बच जाएगा। इसके अलावा इनविजिबल सिक्योरिटी के कारण बड़ी मात्रा में एसएमएस इंटरप्शन फ्रॉड से भी बचाव होगा। एनपीसीआई ने यह भी बताया कि उन्होंने ग्राफिकल इंटरफेस और बैंक एंड सिस्टम में एआई और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है, खासकर फ्रॉड डिटेक्शन को और मजबूत करने के लिए। उन्होंने इसके लिए एनवीडिया जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है, ताकि एआई के जरिए फ्रॉड पैटर्न को रियल टाइम में पकड़ा जा सके। ये कदम यूपीआई को और सुरक्षित बनाता है साथियों। अब बात करते हैं यूपीआई के कुछ और नए नियमों के बारे में जो इसी बदलाव के हिस्से हैं। पहला बड़ा बदलाव है बैलेंस चेक लिमिट। अब आप एक ही यूपीआई ऐप से एक दिन में 50 बार, यानी कि मैक्सिमम 50 बार आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दिन भर में 50 बार बैलेंस चेक कर लिया है, तो उसके बाद आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा।
ये बदलाव एनपीसीआई इसलिए लाया है कि सर्वर पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बैलेंस बार बार चेक करते हैं, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। अब ये लिमिट सिस्टम की स्थिरता और रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी थी। दूसरा बड़ा बदलाव है इनएक्टिव आईडी क्लीनअप। अगर आपने यूपीआई आईडी को 12 महीनों तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब वो आईडी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पुराने, बेकार या अनयूज्ड आईडी सिस्टम में पड़े नहीं रहेंगे, जो सर्वर पर बोझ बन सकते हैं या सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकते हैं। एनपीसीआई ने कहा है कि ये बदलाव सिस्टम को और ऑर्गेनाइज बनाएगा और बेकार आईडीज के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित सुरक्षा खतरे को भी कम करेगा। तीसरा बदलाव है एपीआई रिस्पॉन्स टाइम में कमी। पहले एनपीसीआई का एपीआई जो रिस्पॉन्स देता था, वो लगभग 30 सेकंड था। अब इसे घटाकर 10 सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक या यूपीआई सिस्टम से रिस्पॉन्स आता है, तो वो आप रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिलेगा। इससे ट्रांजैक्शन फेल होने के चांस कम होंगे और ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूथ और तेज होगा। अब बात करते हैं इन बदलावों से आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। अगर आपने नया फोन लिया है या आपने किसी नए यूपीआई ऐप पर रजिस्टर्ड करना है, तो अब सबसे पहली बात, आपको एसएमएस भेजने की कोई टेंशन नहीं होगी। इसी एक बदलाव से पिछले वर्षों से जो परेशानियां आती थी, वो लगभग खत्म हो जाएंगी। दूसरा, अब सिर्फ नेटवर्क वेरिफिकेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन अटकने का डर नहीं रहेगा। तीसरा, स्कैम और फ्रॉड से बचने की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस टेलीकॉम और बैंक सर्वर के बीच श्योर तरीके से होगी। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप समझें, तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आपको हमेशा अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। बैंक और एनपीसीआई कभी भी आपसे आपका पिन नहीं पूछते साथी। ये आपके पैसे की सुरक्षा की पहली लाइन है। अब एक आखिरी और बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव वास्तव में यूपीआई को और भी सुरक्षित और फास्ट बनाएगा? सच कहें तो तकनीक के हिसाब से ये बदलाव बिल्कुल वक्त के अनुसार है। एसएमएस की जगह इनविजिबल बैकएंड वेरिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच है साथियों। ये टेक्निक दुनिया के डेवलप देशों में भी अपनाई जा रही है। इससे एसएमएस फ्रॉड के खतरे काफी हद तक कम होंगे, रजिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस तेज होगा और यूजर्स को अलग से एसएमएस पैक या टॉक टाइम लेने की जरूरत नहीं रहेगी। यूपीआई का फ्यूचर $1 ट्रिलियन डिजिटल पेमेंट मार्केट की ओर बढ़ रहा है। 2026 तक भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट इतना बड़ा होने वाला है और इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए ये कदम एनपीसीआई द्वारा उठाया गया है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें, तो एनपीसीआई न केवल यूपीआई को आसान बनाना चाहता है, बल्कि उसे और सुरक्षित, तेज और यूजर फ्रेंडली भी बनाना चाहता है। एसएमएस फ्री वेरिफिकेशन, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, इनएक्टिव आईडी क्लीनअप और बैलेंस चेक लिमिट, ये सभी बदलाव मिलकर एक ऐसी प्रणाली विकसित करेंगे जो यूजर के लिए फ्रस्ट्रेशन फ्री होगी। तो साथियों, ये था पूरा सच, यूपीआई के नए नियम क्या हैं, क्यों लाए गए हैं और आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये बदलाव कैसा लगा और क्या आप इन नियमों के बारे में पहले से जानते थे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।